नमस्कार दोस्तों, हम अपने आसपास सब्सिडी शब्द को बार बार सुनते रहते हैं, लेकिन हम में से कई लोगों को पता नहीं होता कि ये सब्सिडी होती क्या है और क्यों सरकार अपना पैसा सब्सिडी में खर्च करती है। इससे सरकार को क्या फ़ायदा होता है, क्यों सरकार दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए अपना नुकसान करती है। आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सब्सिडी है क्या, सब्सिडी कितने प्रकार की होती है और सब्सिडी सरकार के द्वारा क्यों दी जाती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सब्सिडी की, तो सब्सिडी एक ऐसी राशि होती है जो सरकार के द्वारा कुछ लोगों को दी जाती है ताकि उन लोगों को सुविधा पहुंचाई जा सके। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके दाम कम किए जा सकें, जैसे सरकार किसानों को सब्सिडी देती है ताकि वो खाद खरीद सकें। सरकार उद्योगपतियों को सब्सिडी देती है ताकि वो टैक्स कम दे करके अपने उत्पादन को बढ़ा सकें। सरकार एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब्सिडी देती है ताकि हमारे देश का व्यापार और ज़्यादा बढ़ सके। सरकार चीनी मिल वालों को भी सब्सिडी देती है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा चीनी प्रोड्यूस करके सस्ते दामों में बेच सके। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सब्सिडी कितने प्रकार की होती है। तो एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है कि सब्सिडी कितने प्रकार की होती है, लेकिन आप मोटा मोटी तौर पर समझ सकते हैं। एक होती है फूड सब्सिडी। फूड सब्सिडी के अंतर्गत सरकार गरीबों के लिए सस्ते दामों पर राशन की व्यवस्था करती है। जो राशन हमें राशन कार्ड में मिल जाता है वो एक प्रकार की सरकार की सब्सिडी है। दूसरा होता है फार्मर सब्सिडी। फार्मर सब्सिडी में सरकार किसानों को सहायता देने की कोशिश करती है, जैसे या तो किसानों के लोन माफ़ कर दिए जाते हैं या फिर उनके लिए जो कृषक यंत्र हैं उनको सस्ता कर दिया जाता है। कई बार सरकारें खाद बीजों को सस्ते करने में जोर देती हैं ताकि किसान आसानी से अपनी खेती कर सकें। ये भी एक प्रकार की सब्सिडी है। तीसरी होती है तेल ईंधन सब्सिडी। ये सब्सिडी भी पिछले गांवों में आज भी दी जाती है। सरकार मिट्टी का तेल देती है उन लोगों को जहां पर लाइट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ताकि वो लोग अपने जीवन का यापन कर सकें, वो लोग भी रात के समय में उजेला पा सकें। हालांकि आधुनिकता के साथ बढ़ते बढ़ते ये समस्या काफ़ी दूर होती जा रही है, लेकिन आज भी भारत सरकार मिट्टी के तेल की व्यवस्था सस्ते दामों पर कर रही है ताकि गरीब लोग जो महंगे तेल को अफोर्ड नहीं कर सके वो अपने घर में उजेला जला सकें। चौथी सब्सिडी होती है धार्मिक सब्सिडी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन असलियत ये है कि कई देशों की सरकार धार्मिक सब्सिडी को प्रमोट करती है। उसमें भारत सरकार भी शामिल है। भारत सरकार द्वारा हज यात्रियों के लिए एक विशेष सब्सिडी दी जाती है, लेकिन उसके पीछे कुछ कंडीशंस होती हैं। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तो उन्होंने हिंदुओं के लिए भी अमरनाथ की यात्रा करने के लिए 1 लाख रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया। लेकिन आज के समय में आते आते धार्मिक सब्सिडी एक कॉमन बात बन चुकी है, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो या बीजेपी सरकार हो या फिर अखिलेश यादव सरकार हो या मुलायम सिंह सरकार हो। वोटों के चक्कर में सभी पॉलिटिकल पार्टियां धार्मिक सब्सिडी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं। सब लोग अपने जो रिलीजियस स्थल हैं उनको भी प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, और इसके पीछे सरकार का क्या मकसद है ये साफ साफ तौर पर दिखाई देता है। सरकार धार्मिक सब्सिडी को प्रमोट करती है अपने वोट बैंक के लिए, लेकिन कुछ हद तक इसमें सच्चाई ये भी है कि इससे टूरिज़्म को बढ़ावा मिल रहा है। भारत में भी टूरिस्टों की संख्या बढ़ रही है जब से भारत सरकार ने धार्मिक सब्सिडी का ऐलान किया है। पांचवी होती है टैक्स सब्सिडी। यहाँ पर सरकार बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को टैक्स में कुछ छूट देती है। ये छूट इसलिए सरकार के द्वारा दी जाती है ताकि ये बड़े बड़े उद्योगपति अपने व्यापार को बंद ना करें, ज़्यादा लागत आने से ये अपने बिजनेस को बंद ना करें। और अगर ये अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं तो हज़ारों करोड़ों लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। इस वजह से सरकार इन उद्योगपतियों को विशेष छूट देती है ताकि ये कम लागत पर अपना प्रोडक्शन कर सकें, अपना उत्पाद बढ़ा सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार रहें, ताकि अर्थव्यवस्था का संचालन बना रहे। एक सब्सिडी और होती है जिसे हम लोग ब्याज सब्सिडी के रूप में जानते हैं। ब्याज सब्सिडी ये उन लोगों के लिए होती है जो लोग
लोन लेते हैं, जो लोग कर्जे में होते हैं और समय पे वो अपने कर्जे को चुका नहीं सकते हैं। इसके लिए सरकार उन लोगों की मदद करती है ताकि वो अपने कर्जे को आसानी से चुका सकें। ऐसे में या तो सरकार उनके कर्जे को भर देती है या फिर सरकार उनकी ब्याज को चुका देती है, और भी तमाम प्रकार से उन लोगों की सहायता करने की कोशिश सरकार करती है इस ब्याज सब्सिडी के माध्यम से। सब्सिडी और भी कई प्रकार की होती हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सब्सिडी को विस्तार से बताना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ की एक अलग सब्सिडी होती है और तमाम आए दिन सरकारें नई योजनाएं निकालती हैं, नई सब्सिडीज़ निकालती हैं। जैसे हाल ही में कुछ समय पहले दिल्ली की सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी निकाली थी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदते हैं तो उस पर भी सरकार आपको सब्सिडी देगी, और भी तमाम चीज़ें हैं। खैर, लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर सरकार सब्सिडी क्यों देती है? सरकार के क्या मकसद होते हैं सब्सिडी देने के पीछे? क्यों सरकार अपने टैक्स के पैसे को बर्बाद करती है? यहाँ पर एक चीज़ समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि सब्सिडी का मकसद था ताकि सरकार उन लोगों तक अपनी सहायता प्रदान कर सके जिन लोगों को वास्तव में सहायता की ज़रूरत है। और ये पिछले समय में जब सब्सिडी शुरू हुई थी तब देखने को भी मिला था। पहले सरकार का फोकस रहता था कि गरीब लोगों को सब्सिडी मिलनी चाहिए ताकि वो समाज में आगे बढ़कर हिस्सा ले सकें और अपनी दावेदारी को मजबूत बना सकें। लेकिन समय के साथ साथ ज्यों ही हम आधुनिकता की ओर बढ़ते चले गए त्यों ही ये सब्सिडी की डेफिनेशन चेंज होती चली गई। पहले सरकार का मेन पर्पज़ होता था कि गरीबों और किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाए ताकि वो लोग अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकें। लेकिन आज के समय में हमारी सरकारें सब्सिडी का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर रही हैं टेक्नोलॉजी और साइंस के विकास में। अगर दूरदर्शिता के हिसाब से देखा जाए तो एक सही भी है, क्योंकि बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और विश्व स्तर पर हम कम्पिटिट नहीं कर सके हैं। सरकार ऐसे तर्क भी देती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारा 2016-17 का सब्सिडी बजट था वो लगभग 2,33,000 करोड़ था, और जो हमारा 17-18 का सब्सिडी बजट था वो लगभग 2,40,000 करोड़ था। और अगर हम बात करें 2020 और 21 की तो ये बढ़कर 4,33,000 करोड़ के लगभग पहुंच चुका है। यानी कि लगातार सब्सिडी की बजट में सरकार बढ़ चढ़कर अपनी दावेदारी को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। और इसके पीछे सरकार का जो मकसद है वो है देश में उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, या फिर देश के कमज़ोर वर्ग को आगे खड़ा करना, या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, या फिर आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना, कमज़ोर वर्ग को फ़ायदा पहुंचाना, या फिर किसान की आय को दुगना करना। सरकार यही कहती है। हालांकि हमें इस पर सही रिजल्ट नहीं मिलते हैं। जिस हिसाब से सरकार पैसे खर्च करती है उस हिसाब से हमको सब्सिडी के रिजल्ट नहीं मिलते हैं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक शब्द कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार गरीबों के लिए 1 रुपए की योजना को निकालती है तो उस 1 रुपए में गरीब तक 12 पैसे ही पहुंचते हैं और वो 88 पैसे करप्शन में खर्च हो जाते हैं। वो 88 पैसे घोटाले में खर्च होते हैं। ये स्थिति थी हमारे देश की, और यही कारण है कि हमारे देश में कितनी भी सब्सिडी, कितनी भी योजनाएं क्यों ना निकली हों, लेकिन आज तक गरीबों का सही मायने में कल्याण नहीं हुआ है। हालांकि अब जब से ई पोर्टल लॉन्च हुए हैं, ई गवर्नेंस लॉन्च हुआ है, तब से इसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। अब काफ़ी हद तक जो सब्सिडी का पैसा होता है या फिर किसी योजना का पैसा होता है वो बेनिफिशरी तक पहुंचाया जा सकता है। काफ़ी हद तक इसमें सफलता मिली है, लेकिन अभी भी इसमें कई प्रकार के घोटाले होते हैं। और कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस बढ़ती हुई सब्सिडी की अमाउंट से देश की अर्थव्यवस्था में एक बोझ बढ़ रहा है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि इससे फ़ायदा भी देश का ही हो रहा है। और जब तक देश के पिछड़े समुदाय का फ़ायदा नहीं होगा तब तक देश का फ़ायदा कभी नहीं हो सकता। ये बात भी सच है। उम्मीद करता हूँ कि ये सब्सिडी आपको समझ में आ गई होगी। आपको समझ में आ गया होगा कि सब्सिडी क्या है, सब्सिडी कितने प्रकार की होती है और सरकार क्यों सब्सिडी देती है। अगर हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर दें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक में चाहते हैं ये भी हमको ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।